बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शैतान को रोज़े मेशर वाले दिन किस तरह कत्ल कर दिया जाएगा। शैतान जिसे इब्लीस भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी के बायस जिंदा दरगार हुआ। ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि इंसानों को गुमराह करे। अल्लाह ताला ने इससे मोहलत से नवाजा, मगर इसके अंजाम के लिए क़यामत का दिन मुकर्रर फरमाया। कुरान मजीद सात मुबारक में वज़ाहिर तौर पर जिक्र है कि शैतान का अंजाम जहन्नुम में है, लेकिन इसके कत्ल की कैफियत, वक्त और मुकाम के बारे में मुसाफरीन ने मुख्तलिफ तफसीरात निकात बयान किए हैं। शैतान जिन्नात में से है, जैसा कि कुरान मजीद में आया है। शैतान ने तकब्बुर किया और अल्लाह के हुक्म से राहगुर्दानी की। इसका सबसे बड़ा जुर्म गुरूर और नाफरमानी थी। इसके बायस वो अल्लाह की लानात का शिकार हुआ और इसे क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने की मोहलत दी गई। जब अल्लाह ताला ने इस लानती करार दिया तो इसने अर्ज़ किया, यानी शैतान ने कहा, ए मेरे रब, मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब तक लोग दोबारा उठाए ना जान। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई है इस वक्त तक के लिए जो मुकर्रर है। ये यौम अलवक्त अलमालूम वो दिन है जिसमें शैतान की मोहलत ख़त्म हो जाएगी। शैतान का वादा था कि इंसानों को गुमराह करेगा। शैतान ने कहा कि वो हर सिमत से इंसानों को बेकाएगा। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, हत्ता कि क़यामत के दिन शैतान खुद इनकार करेगा। उसने लोगों को मजबूर किया, मैंने तुम्हें सिर्फ वसवसे दिए, तुमने खुद मेरी बात मानी। मजीद में कहीं भी लफ्ज़ कत्ल का असरात के साथ शैतान के इस्तेमाल में नहीं हुआ, लेकिन मुख्तलिफ तफसीरात और हदीसात में इसके अंजाम का जिक्र है कि वह जहन्नुम में दाखिल हो जाएगा। और बाज़ रवायत के मुताबिक क़यामत के दिन शैतान को जमा करके तमाम गुमराहों के सामने जलील किया जाएगा, फिर इसे जंजीरों में जकड़ कर जहन्नुम में फेंका जाएगा। बाज़ रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने शैतान को एक बकरी की सूरत में ज़ाहिर करेगा और फिर इसे ज़िबा कर दिया जाएगा, जो इसकी गुमराही के इख्तिताम की इलामत होगी। ये रवायत दर्जल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत के दिन मौत को एक मेंढे की सूरत में लाकर जन्नत और जहन्नुम वालों के दरमियान ज़िबा किया जाएगा। बाज़ मुसाफरीन ने इस रवायत को शैतान की इलामत मौत में तशबीह दी है। इब्लीस का खात्मा जहन्नुम में कैसे होगा? कुरान में फरमाया गया है, यानी अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा कि मैं जहन्नुम को तुझसे और तेरे परवकार से भर दूंगा। उलमा इकराम ने शैतान के अंजाम के बारे में मुख्तलिफ तफसीरात और राय बयान की है। इनमें सबसे नुमाया सवाल यह है कि क्या शैतान को वाकई कत्ल किया जाएगा या हमेशा के लिए जहन्नुम में अज़ाब में मुब्तला होगा। बाज़ मुसाफरीन ने इस बात की वजाहत की है कि शैतान का कत्ल दरअसल अलमी या समाली अंदाज में होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी ताकत, असर और गुमराही, इसकी क़ुव्वत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। वो दिन इंसानियत के लिए इसकी गुमराही के इख्तिताम का ऐलान होगा। शैतान का जलील और रुस्वा होना कुरान मजीद में फरमाया गया है, यानी अल्लाह ताला काफरों को क़यामत के दिन सख्त जिल्लत से हमकनार करेगा और यही हाल शैतान का भी होगा, क्यों ना कि वो सबसे पहला मुनकिर और नाफरमान है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इब्लीस घुटनों के बल गिर जाएगा और कहेगा, हाय मेरी बर्बादी, मैंने सब कुछ खो दिया। यह रिवायत कई मुसाफरीन ने तफसीरात की ज़मानत में नकल की है। ये बात वजाहत करती है क़यामत के दिन शैतान की सबसे बड़ी जिल्लत और रुसवाई इसका अज़ाब नहीं, बल्कि इसकी नदामत और मायूसी होगी। शैतान तन्हा नहीं, बल्कि इसके हजारों लाखों साथी और पैरोकार है, जिसका कुरान में जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने इंसानों से ये शिकायत करेगा कि मैंने तुम्हें शैतान की इबादत यानी पैरवी से रोका था, मगर तुमने इसको अपना रहनुमा बना लिया। लिहाजा क़यामत के दिन सिर्फ इब्लीस नहीं, बल्कि इसके साथ इसके पैरवकार, गुमराह करने वाले जिन्नात और दुनियावी शैतानी कुव्वतें सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगी। क़यामत के दिन एक ऐसा मंजर होगा जब तमाम इंसान, जिन्नात, अम्बिया, शोदा, सादिकान, कुफर, गुमराह, शादा और मुंतकी सब एक ही मैदान में मौजूद होंगे। इस वक्त शैतान को सबके सामने पकड़ कर लाया जाएगा और वो नदामत और पछतावे की हालत में होगा। जिस दिन अल्लाह के दुश्मन को जहन्नुम की तरफ हाँका जाएगा, शैतान भी इन्हीं दुश्मनान खुदा में से होगा जिन्हें जहन्नुम की तरफ हाँका जाएगा। इसकी रुसवाई का सबसे बड़ा लम्हा वो होगा जब वो अपने पैरवकार से इजहार बरात करदार करेगा। शैतान कहेगा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता और ना तुम मुझे बचा सकते हो। एक मशहूर रवायत के मुताबिक क़यामत के दिन मौत को एक सफ़ेद रंग के मेंढे की सूरत में लाया जाएगा, फिर इससे जन्नत और जहन्नुम के दरमियान ज़िबा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा, जन्नत वालों, अब तुम पर हमेशा की ज़िंदगी और ये जहन्नुम वालों पर तुम पर दायमी अज़ाब है। बाज़ अहले उलमा के मुताबिक ये मेंढा सिर्फ मौत की इलामत है, लेकिन बाज़ दूसरे उलमा ने इसकी तमसीली तशरीह करते हुए इस शैतान की कुव्वत या गुमराही की अलामत इकरार दिया है।
یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے شیطان کی گمراہی کن طاقت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ، اس کی چلاکی، وسوسوں اور مکاری کا خاتمہ، تمام انسانوں کے لیے ابدی جزا یا سزا کا اعلان، شیطان کو جہنم میں پھینکا جانا۔ یہ ایک ایسا منظر ہوگا جسے قرآن نے سخت انداز میں بیان کیا ہے۔ پھر ان کو ان کے گمراہ کرنے والوں کو جہنم میں اندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ یعنی الغوان یعنی گمراہ کرنے والے مسافرین کے مطابق شیطان کو جہنم کے نچلے ترین حصے میں پھینکا جائے گا، جیسا کہ قرآن میں ہے، یعنی مقام شیطان کے لیے مخصوص ہوگا، چنانکہ اس نے تمام منافقین، کافروں اور سرکشوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالا ہے۔ جب شیطان کو رسوا کیا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا اور اس کی گمراہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، تو اہل جنت کے لیے ایک خوش اور سکون کا لمحہ ہوگا، اس لیے کہ جس نے دنیا میں ہر طرف فتنہ، فساد، وسوسے، گناہ، کفر، شرک اور عبادات کا بیج بویا، اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جنت والوں کو خطاب کیا جائے گا، یعنی اے جنت والوں، ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، اے جہنمیوں، ہمیشہ کا عذاب ہے، موت نہیں۔ اب شیطان کا وجود نہ رہے گا، نہ اس کے وسوسے، نہ فتنے، نہ ہی گمراہی۔ یہ ایک نئی پاکیزہ اور ابدی زندگی کا آغاز ہوگا۔ قرآن مجید میں شیطان کے لیے جو لفظ آئے ہیں ان میں شدید عذاب، لعنت اور ابتدائی جہنم شامل ہے۔ ابلیس ان کافروں کا سردار ہے اور اس کے لیے ابدی لعنت، جہنم ترین مقام، شدید ترین آگ اور زنجیریں، اور ایسی آگ جس کی لپیٹ سے اس کے چہرے اور جسم کو مسلسل جلاتی رہیں گی۔ یہ سب کچھ قیامت کے دن سے شروع ہو کر ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ شیطان کا قتل یا اس کا عبرت ناک انجام انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تکبر کا انجام رسوائی، شیطان نے غرور کیا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا۔ گناہ پر اصرار تباہی لاتا، اگر وہ توبہ کر لیتا تو شاید بچ جاتا، مگر اس نے ضد کی، حق سے انکار ہلاکت کا باعث ہے۔ جس طرح شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کر کے اللہ کا حکم توڑا، ویسے ہی جو اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کرے گا، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر ہم لوگ شیطان کے وسوسے سے بچنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ پاک کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ کمنٹ لازمی کیا کرے، آگے شیئر لازمی کیا کرے، میرے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کرے۔ آپ کے اب سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ سب آپ کے ہی سپورٹ کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں تک پہنچ چکی ہوں۔ آگے بھی مجھے پہنچانے کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرتے جائیں۔ فرسٹ ٹائم ہے تب بھی لائک اینڈ کمنٹ لازمی کرتے جائیں۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔